शिवो नमः सिद्धे नमः जय शिवो नमः सिद्धे हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसारणं वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रवमचलमणोपमं गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहो मृण्मु सद्केवलीवरदं नमः समय साराय स्वान्यभूत्याशकश्चते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्यते। बोली पंच परमेश्वर भगवान की। अभी हम विगत 7 दिनों से श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। तो यह विधान जिसने लिखा है आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस विधान की रचनाकार कौन है? श्री संतलाल जी। कौन है? संतलाल जी। तो हम संतलाल जी का थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि ये संतलाल जी कौन थे, कहाँ के थे और इनकी ख्याति क्या थी। ये संतलाल जी की उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के संतलाल जी थे। और एक बहुत ही विशेष बात कि वहाँ पर सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने भारत का सबसे पहला IIT कॉलेज खुला था, इंजीनियरिंग कॉलेज। और वहाँ के पहली बैच के विद्यार्थी थे और जैन विद्यार्थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने भारत में यदि कोई सबसे पहला इंजीनियर हुआ तो संतलाल जी थे। और संतलाल जी अब इंजीनियर थे, तो अब इंजीनियरों की तो वेशभूषा, उनका रहन सहन, सब उनकी पढ़ाई उस टाइप की रहती है। लेकिन फिर भी संतलाल जी ने अपने जैन धर्म का अध्ययन किया और उनने इतना बड़ा ग्रंथ वही विधान लिखा। इस विधान की एक विशेषता थी। इसके पहले एक और सभी को पता होगा, संस्कृत में एक विधान और है, वह आचार्य शुभचंद्र आचार्य देव का है। भट्टारक आचार्य शुभचंद्र देव का, वह बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और उनका एक संस्कृत का था। लेकिन अब क्या हुआ, जब संतलाल जी का विधान आया तो उससे मतलब संतलाल जी के विधान की ऐसी क्रांति मची कि लोग आचार्य देव का वह विधान होता है, लेकिन 1000 विधान में एक विधान संतलाल, एक विधान संस्कृत का होगा, बाकी पूरे विधान संतलाल जी के होते हैं। लेकिन वह ऐसी क्या खास बात रही कि संतलाल जी का विधान इतना प्रचलन में आ गया। एक तो जो आचार्य देव का, शुभचंद्र आचार्य देव का जो ग्रंथ वो विधान था, उसमें पूरी प्राकृत और संस्कृत भाषा थी। तो अब जो विधान करने वाले रहते थे, करवाने वाले तो जैसे भैया जी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, तो उनको तो समझ में आता है। लेकिन जो करने वाले रहते हैं, हम जैसे आप जैसे जो करने वाले रहते हैं, अब उनके लिए बस स्वाहा स्वाहा तो कर दिया, लेकिन उसका अर्थ फिर तो हिंदी में तो समझ में आ जाए, लेकिन संस्कृत में कैसे आए। तो उसमें आचार्य देव ने जो विधान लिखा तो उसमें क्या था, इसमें जैसे हम 8, 16, 32, 64 ऐसे अर्घ चढ़ाते हैं, तो उसमें सिर्फ अर्घ थे। अर्घों के छंद दिए संतलाल जी ने। संतलाल जी ने जब छंद दिए तो विधान में और रौनक आ गई। अब जब हम गा के पढ़ते हैं और उसकी जो पूरी एक विधि रहती है कि जैसे हम आचार्य देव क्या चढ़ाए, उपाध्याय के चढ़ाए, साधु के चढ़ाए, तो उनके पूरे गुण बताएं, विशेषताएं बताएं, तो उनकी 2-2 लाइनों में, 4-4 लाइनों में पूरा अर्थ समझ में आ गया। एक तो ये, और उसमें से जो आचार्य देव ने जो उसके स्थापना के छंद लिखे थे, वह स्थापना के छंद और संतलाल जी की स्थापना के छंद सेम है, बस संस्कृत में थे और हिंदी में है। जैसे और एक पूरे 8वां स्थापना का छंद एक ही है, वो पूरा वो वाला, वो पूरे के पूरे छंद एक ही हैं। उसमें इसने आचार्य ने और पंडित जी ने दोनों ने सेम बात की। और इसमें पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी, मतलब जिसको विधान करने वालों का मन खुश हो जाए, सबसे शुरू की चौथी लाइन में और दूसरी लाइन में, इनमें
विधान करने वालों का बहुमान गा दिया कि कैसे होते हैं विधान करने वाले। नीत्याश्रित धनपति शुद्धि, मतलब नीति के आश्रित हैं और धनपति हैं। धनपति कैसे हैं? जरूरी नहीं कि जिसने बोलियां ही ली हों वही धनपति। धनपति वह तो जो अन्याय अनीति के बिना जो खुद का धन भगवान को अर्पण करे, जो धर्म में लगाए, वह धनपति है। जैसे किसी ने अपनी कमाई का 10% दिया, तो 10% कमाई का यदि करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसका 10%, और 100 रुपए कमा रहा है तो उसका 10%, तो वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भावों की प्रधानता होती है। जैन धर्म में भावों की प्रधानता होती है, इसलिए हमें भाव ऐसे निर्मल करने चाहिए। अहीन भावना कभी नहीं लानी चाहिए कि हमारे पास धन नहीं है, हम क्या करें। यदि धन की तो बात ऐसी होती है कि जो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान जैसे जो तीर्थंकर हुए, वह भी धन दौलत के पीछे नहीं पड़ी। तो तीर्थंकर संसार की सबसे बड़ी पदवी होती है, उसे तक तीर्थंकर ने त्याग दिया। और वैराग्य भावना में लाइन आती है ना, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। की कहा है, यदि संसार में जो भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर काहे को त्यागते। जो आदिनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर के पास धन दौलत थी कि नहीं थी, पूरा उनके पास जो होता है, मतलब इंद्र प्रतिंद्र जो सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती आदि, जो चक्रवर्ती सबसे बड़ा राजा होता है, 6 खंडों का राजा, वह तक शीश झुकाता है, तो भी उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया और केवल अपनी शुद्धात्मा का, भगवान आत्मा का आश्रय लिया। जो उनको पता था क्योंकि संसार में कुछ भी सुखकारी नहीं है, एकमात्र अपनी आराधना करना और दिगंबरी दीक्षा धारण करके मोक्ष पथ जाना ही सुखकारी है। इसलिए उन्होंने सारे भोग विलास को त्याग कर अपनी आत्मा की शरण ली। तो इस पर पहले हमने संतलाल जी का ये परिचय बताया था। तो संतलाल जी की ऐसे कुछ विशेषताएं ऐसी नहीं कि उनके कारण लोग आचार्य देव का विधान भूल गए थे, और ऐसे ही और भी पंडित जी हुए, जैसे दौलत राम जी की छेड़ाला, और सभी को पता है कि उसके पहले भी तो ध्यानंद राय जी की उपजन जी की छेड़ाला और लिखी गई है, लेकिन उसे कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आचार्य देव की कुछ कला में कमी रह गई, उनकी कुछ कृति में कमी रह गई हो, ऐसा नहीं। उनने तो अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब वह तो हम अज्ञानियों की बात रहती है कि जिसमें ज्यादा रस आए दूसरे जीवों को, उसमें जैसे श्रृंगार रस की बड़ी प्रधानता रहती है। नाटक वगैरह में यदि जिसमें रस ना हो, जिसमें श्रृंगार रस नहीं है, तो उसमें तो मजा आता ही नहीं है। तो वह ऐसा संतलाल जी ने, अब इंजीनियर तो थे ही, तो ऐसा उन्होंने दिमाग लगाया और ऐसे उन्होंने रचना की, तो फिर उनका आज यह विधान हमारे सामने है। तो एक बार मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संतलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हाँ, एक बात और मुझे पता है कि विधान करने वालों में से 90% लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये विधान लिखा है संतलाल जी ने। क्या सभी को पता था? 10% के तो हाथ से झुके हैं, ये पता था। तो ऐसे संतलाल जी थे। अब यह विधान की बात हुई, और फिर जो दूसरी बात आ रही थी कि संसार में सुख नहीं है, तो हम जो मानते हैं, एक मान्यता का भ्रम होता है कि मान्यता में ऐसा भ्रम कि जो उल्टी हम मान्यता माने रहते हैं, जो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उसके कारण ऐसी निरंतर दुखी रहता है। और ऐसा भी नहीं कि अब हम कैसे सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं, हम कैसे दीक्षा ले सकते हैं, हमने तो कभी धर्म पढ़ा ही नहीं, हमें तो ज्ञान है ही नहीं। तो उसमें एक सिद्धबुद्धि मुनिराज का एक उदाहरण बहुत प्रचलित है। सिद्धबुद्धि मुनिराज को शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र नमो अरिहंत तक नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि दाल और दाल से छिलका भिन्न है, तो उनको फिर ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा उनको फिर ज्ञान प्रकट हुआ कि इस प्रकार यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं, ऐसे शरीर और मैं आत्मा, यह दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसा जब उन्होंने अंदर में प्रकट किया, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह मोक्ष में चली गई।
तो हमें भी इस शरीर और शरीर से आश्रित जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को भिन्न मानना चाहिए। अब और भी धन मकान वगैरह तो हमें भिन्न दिखता ही है, लेकिन हमें शरीर से राग करके बैठे रहते हैं कि ऐसा शरीर मेरा है, इस शरीर को मारने से मुझे कष्ट हुआ है। लेकिन जब उस शरीर की चिंता ना करना, ऐसा नहीं कि अब शरीर मेरा है कि तो उसकी मतलब उसे कुछ भी कर दे रहे हैं ना, नहीं। जैसे हम किराए के घर में रहते हैं तो किराए के घर की सफाई करते हैं, उसकी सब कुछ करते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा शरीर किराए का घर है। तो जब तक इस शरीर में है तब तक उसके किराए के घर जैसी उसकी सेवा करना, लेकिन उसमें अहम बुद्धि नहीं करना कि यह मेरा शरीर है। तभी हमें समय दर्शन प्रकट होगा और हम मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हमारा निर्वाह सफल हो सकता है। अतः हमारे लिए बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिन शुद्ध जिन देव चरण दर्शन हो सम्यक दर्शन प्राप्त बने तो सफल बने मानव जीवन। तो हमें बहुत पुण्य के उदय से मानव कुल मिल गया और बड़ा पुण्य जैन धर्म मिल गया, और उससे भी बड़ा पुण्य मुनिराजों का सानिध्य मिल गया, भैया जी लोगों का सानिध्य मिल गया, इतना बड़ा विधान हमें मिल गया। और उसमें भी अब हमारी तरफ सामने वाले ने सब कर दिया, वो सब पुण्य ने किया, अपन ने कुछ नहीं किया, अपना सब पुण्य का उदय था कि हमें इतनी सारी चीजें मिल गई। अब बस एक अपना पुरुषार्थ रह जाता है कि हम फिर से अटके रह जाते हैं, वह क्या, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ रह जाता है। तो यदि हमने पुरुषार्थ करेंगे और देवशास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अतः हम देवशास्त्र के प्रति श्रद्धा बढ़ाकर अपनी आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगलवाणी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बढ़िया, अंबर ने बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखी, उसी को थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं। दोनों हाथ जोड़ो जल्दी से। पावन